नमस्कार दोस्तों, यदि आप वीकेंड ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये सबसे अच्छा और मुफीद वक्त है। इस वक्त ना ठंड ज़्यादा है ना गर्मी है। आप अगर कहीं घूमने जाना चाहते हैं, वीकेंड आ रहा है, और अगर आप घूमने के शौकीन हैं और घर से निकलना चाहते हैं, वीकेंड को एंजॉय करना चाहते हैं, तो ये सबसे सही वक्त है आपके लिए। आप मैदानी इलाकों में जाएँ या साउथ में जाएँ, या फिर आप पहाड़ी इलाकों में जाएँ, कहीं भी जाएंगे आपके इससे अच्छा मौसम और वक्त नहीं हो सकता है। इस वक्त गुलाबी ठंड है, ना तो आपको ज़्यादा लगेज लेके जाने की ज़रूरत है और ना ही धूप में पसीना बहाने की। आप इस वक्त जहाँ भी जाएंगे हर एक पल का आनंद लेंगे, एंजॉय करेंगे। यदि आप पहाड़ों पे जाना चाहते हैं तो वहाँ इस वक्त आपको हल्की ज़्यादा ठंड मिलेगी और बर्फबारी का भी आपको आनंद मिल सकता है। यदि आप साउथ जाना चाहते हैं या अन्य किसी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वहाँ भी आप बड़े ही आराम से और बड़े ही बेहतर तरीके से घूम सकेंगे। ना बारिश का डर, ना धूप का, न चिलचिलाती धूप है, न कड़कती ठंड है। आप इस वक्त अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ सबसे बेहतरीन तरीके से इन पलों का आनंद ले सकते हैं। और वीकेंड आ रहा है, 2 से 3 दिन बाद आपका वीकेंड आ ही जाएगा, और आप अगर उसमें जाना चाहते हैं तो वीकेंड पे आप अपने प्लान कर रहे हैं तो उस पर अवश्य जाएँ, अपना समय निकालें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ अवश्य जाएँ। इससे पहले कि मैं आपसे आगे चर्चा करूं कि वीकेंड पे जाने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो उनमें से कुछ छोटी और मोटी बातें हैं। यदि आप कहीं वीकेंड पे जा रहे हैं तो उसको पहले से प्लान कर लें कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। वीकेंड में आसपास से आपके पास समय कम होता है, 2 से 3 दिन की आपकी छुट्टियाँ होती हैं, उन्हीं में आप अपने मित्रों के साथ, परिवार के साथ एंजॉय करना चाहते हैं और वापस आके अपनी जो शेड्यूल है, आपका जॉब है और जो प्रोफाइल है, आप उसको फिर से डिस्को जाना चाहते हैं। उसके लिए आप पहले ध्यान रखें कि आप बहुत लंबी डिस्टेंस ना तय करें, तो वो लॉन्ग ट्रिप हो जाती है। और वीकेंड की ट्रिप का अमूमन 2 से 3 दिन का ही होता है। तो 2 दिन में आप कोशिश ये करें कि अपने घर के नज़दीक 200 से 250 किलोमीटर की दूरी पर आप तय कर लें कि आप किस शहर या किस स्थान पर जाना चाहते हैं, और आप वहाँ के लिए प्लान कर लें। उसके बाद आप कब जाना चाहते हैं, तो 1 हफ्ते पहले अपना शेड्यूल तैयार कर लें कि आप वीकेंड में कब जाना चाहते हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। वीकेंड में शेड्यूल अगर आप जाना चाहते हैं तो पहले से ही आप अपने ट्रांसपोर्टेशन के जो साधन हैं उनको टिकट बुक करा लें तय समय पर। अगर आप किसी प्राइवेट साधन से जाना चाहते हैं तो उसका भी आप अपने को बुक करा लें। यदि आप उसके बाद जब बात आती है कि आप अपने ट्रिप पे जा रहे हैं तो उसके लिए आपको बजट बहुत ज़रूरी होता है। उसका ख्याल नहीं रखेंगे आप कि आपको कितने आवश्यक है बजट की। मोटा मोटी आप अगर 2 दिन जा रहे हैं तो उसमें होटल का खर्चा, लोकल ट्रेवल करेंगे उसका खर्चा, प्लस वहाँ पे आप जो एडवेंचर के कुछ करेंगे तो उनका खर्चा मोटा मोटी आप एनालिसिस कर सकते हैं। मोटी मोटी मान के चलें कि अगर आप होटल लेते हैं तो 1000 रुपये से 1500 रुपये से 2000 रुपये तक के आपको होटल मिल जाएंगे। वीकेंड में थोड़ा सा महंगे हो जाते हैं तो इसलिए फ्लक्चुएट कर जाता है। इसका कोई विशेष आंकड़ा नहीं हो सकता है कि आपको इतने में ही बजट में होटल मिल जाएगा। ये कम में भी हो सकता है, ज़्यादा में भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट एंड अकॉर्डिंग टू योर बजट। उसके बाद लोकल जो आप वहाँ घूमना चाहते हैं उसके लिए तो आप एक मोटा मोटी बजट का आकलन कर लें कि आपको कितना खाने पे और आपके फूडिंग लॉजिंग में खर्च होगा, फूड लॉजिंग में खर्च होगा और लोकल ट्रांसपोर्टेशन में जो आपका खर्च होगा। इसको मिला के और जो आप वहाँ परचेजिंग करेंगे तो उसके उस बजट के आधार पे आप अपने बजट के साथ अकाउंट में पैसा है कोई बात नहीं, लगभग जितना आपका बजट हो उसका 35% आपके हाथ में कैश होना चाहिए, जो आपके और आपकी पत्नी के पास डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। फिर बात आती है कि आप अपने बैग पैक कर रहे हैं तो उस बैग में क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए। यदि आप बैग पैक कर रहे हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि पहले तो आप अपने जितने दिन हैं, जितने शेड्यूल हैं, उसमें उतने दिन के ड्रेसेस रख लें। बहुत ज़्यादा ड्रेस ले जाने की ज़रूरत नहीं होती कि आपको ट्रिप है 3 दिन की और आपने 5-6 ड्रेसेस रख ली, मौका नहीं मिलता उन्हें चेंज करने को। यदि आप चेंज करने की बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं तो आपको वो आपकी मर्जी है, बट चेंज करने से केवल आपका समय लॉस होता है और आपके पास फिर वो जो घूमने का और आनंद लेने का समय होता है वो नहीं हुआ। तो बजट बैग में आप उतने ही सामान रखें या उतने ही कपड़े रखें जिनकी ज़रूरत है। और अगर आप कंबल वम्बल बहुत ज़्यादा लेके जाने की होटल में सब मिल जाता है, वो आप डिमांड करते हैं कि हमें चाहिए कंबल चाहिए, ब्लैंकेट चाहिए, होटल में रात में कहीं आपको मिलता है। हाँ, एक हल्की सी शॉल रखना चाहेगा, ठंडा मौसम है तो, या ठंड ज़्यादा लगती है या महसूस आपको हो रही तो आप उसके लिए गदाल का स्वेटर या जैकेट रख सकते हैं, रख सकते हैं। बच्चे हैं तो उनके लिए विशेष ध्यान रखना होता है, उनके लिए जितनी दिन की आपकी ट्रिप है उससे 1 दिन का ज़्यादा कपड़े रखें, अन्यथा बच्चों को सर्दी का लग सकती है, उनके लिए थोड़ा गर्म कपड़े रख लें अगर गर्मी है, ठंडी में निकल रहे हैं।
और उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो उसमें आपको जो दवाइयाँ हैं आपकी खासतौर से फर्स्ट एड बॉक्स अवश्य रख लें, जिसमें आप जो दवाइयों के रूप में आपको लूज मोशन की दवाइयाँ, पेट कहीं खराब हो जाता है, इंडाइजेशन की, बुखार, बॉडी पेन, सर दर्द और वॉमिटिंग। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बाहर जाते हैं और गाड़ी में सफ़र करते हैं तो उन्हें वॉमिटिंग की शिकायत हो जाती है। तो वोमिटॉल नाम की दवा आती है जो वोमिटॉल, वोमिकाइन, इसी तरह से बहुत सारे जो मेडिकल स्टोर में आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, आप उसको रख लीजिए। और अगर आपकी कोई विशेष दवा पहले से चल रही है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी पहले से कोई ऐसी मेडिसिन है जो शुगर की है, बीपी की है या अन्य कोई भी ऐसी दवा है जो आपकी रेगुलर टाइम पे चलती है तो उसे अवश्य रख लें, उसे ना भूलें, ये सबसे पहले रखें। उसके साथ आप रास्ते के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स, स्नैक्स, चिप्स, कुरकुरे एंड जो भी आपको पसंद हो ड्राई फ्रूट्स रख लें जो रास्ते में आप खाएं। एक नाइफ रख लें और छोटी छोटी चीज़ें हैं, हैंड वॉश, पेपर प्रूफ वगैरह है। एक लॉक रख लें जिसमें ताला हो, चाबी हो। अगर आप चाहें तो अपने होटल के लॉक पे छोड़कर अपना लॉक भी लगा सकते हैं। और इस तरह की चीज़ें हैं, और जो आप सुरक्षा के लिए अगर कोई चीज़ रखना चाहते हैं अपनी सुरक्षा से उसको रख सकते हैं। और जो भी आपको आपकी उपयोगिता के मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल चार्जर, पावर बैंक, मोबाइल चार्जर, अगर आप कैमरा ले जा रहे हैं तो उसका चार्जर, ये सारे जो आपके इक्विपमेंट्स हैं उनको आप रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है, आपका सबके पास मोबाइल है तो उनमें से आपका काम चल जाता है। कैसे जाएगा का मतलब आपका बजट क्या है, उस हिसाब से आप तय कर लें कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना चाहते हैं, यानी कि सरकारी बस से या प्राइवेट बस से या ट्रेन से। अगर आपको इनसे जाना है तो आपको इससे पहले से ट्रेन की टिकट जो क्या कहते हैं कंफर्म टिकट्स हो वो ले लीजिए। अगर बस से जाना चाहते हैं तो ऑनलाइन उनसे पहले से ही बुक करा लीजिए कि आपकी सीट अलॉट हो जाएगी आपको, और आपके मुताबिक आपको आगे पीछे सीट मिल जाएगी। और यदि आप टैक्सी से या अपनी कार से जाना चाहते हैं तो भी आप टैक्सी बुक कर लीजिए, उससे आप फेयर तय कर लीजिए कि हमें 2 से 3 दिन के लिए टैक्सी चाहिए, उसमें आपको ड्राइवर मिल जाता है। यदि आप खुद अपनी गाड़ी को सेल्फ ड्राइव करके जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप अपनी गाड़ी को पहले से उसका जो नॉर्मल मेंटेनेंस होती है, हवा, पानी, उसका ऑयलिंग, ग्रीसिंग, और अगर कोई आपकी गाड़ी है उसके स्टेपनी में आपने हवा डाला लीजिए। गाड़ी के अन्य जो चीज़ें हैं, छोटे छोटे उसके पेपर वर्क है उसको करा लीजिए, क्योंकि बाहर जाने के बाद आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ने लगती है। जब भी आप घर से निकलें तो आपको अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान देना। सुरक्षा से तात्पर्य है कि आप अगल बगल अपनी चीज़ों को ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि जैसे आप बाहर जाते हैं तो क्रिमिनल माइंडेड लोगों के लिए आप सॉफ्ट टारगेट हो जाते हैं और वो आपको और आपके परिवार को नुकसान करने की कोशिश करते हैं। उससे ध्यान रखें कि कहीं भी आप ऐसी चीज़ें ना करें या ऐसे लोगों से ज़्यादा कम्युनिकेट ना करें जो आपको थोड़ा सा क्रिमिनल माइंडेड लग रहे हो या उनका एटीट्यूड ऐसा लग रहा हो कि आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। सावधान रहें और जितना चीज़ों को आप अपने साथ ऐसी चीज़ें ना लेके चलें जो आपको बहुत वैल्यूबल हों, जैसे महिलाएं गोल्ड में लेके जाती हैं, उसके थोड़ा सा अवॉइड करें ले जाने में टूर के समय, और उसकी जगह आप फूल गोल्ड्स और आर्टिफिशियल ज्वेलरी यूज़ कर सकते हैं। आप जितना आप लाइट रखेंगे उतने आप फ्री माइंड रहेंगे, आपको घूमने में आसानी होगी। बाकी ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप ना लेके जाएँ, आपकी मर्जी है, आप लेके जा सकते हैं। होटल का कैसे चयन करें? होटल चयन करने के लिए आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, यात्रा.com और मेक माई ट्रिप्स वगैरह, और लोकल बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ पे आप जाके होटल बुक कर सकते हैं। उनसे आप होटल बुक करें। और ओयो है, ये भी आपको बहुत लाभदारी, मतलब कम रेंज से लेकर हाई रेंज तक सब कुछ आपको ऑनलाइन बुक कर देते हैं। आप उनको पेमेंट कर दीजिए, आप जैसे ही अपने डेस्टिनेशन में पहुँचेंगे तो आप होटल मिल जाएगा। कोशिश करें कि आप अपनी जो यात्रा है, आप मान लीजिए कि संडे को जाना चाहते हैं तो फ्राइडे की शाम को आप अपना काम कीजिए, निकल लीजिए और अपने गंतव्य तक लेट नाइट तक पहुँच जाएंगे। होटल आपको पहले से बुक है, आप होटल में सीखिए, रात में सोए और फिर अर्ली मॉर्निंग उठ के आप अपने जहाँ आपको घूमने जाना है आप निकल सकते हैं। होटल भी, क्योंकि होटल इंडस्ट्री में बार्गेनिंग बहुत है। आपको कोई हो सकता है 3000 का होटल बताया और आपको 2000 में भी दे दे, या 2000 का बताया आपको 1000-1500 में दे दे, तो वहाँ आपको कहना पड़ता है, आपको बार्गेन करना पड़ता है और अपनी सुविधा के हिसाब से बार्गेन कर ले। होटल देखने से पहले आप देख लें कि वहाँ के वॉशरूम क्लीन है कि नहीं, वहाँ पे जो बेड वगैरह लगे हैं और रूम जो है आपका वेंटिलेटेड है कि नहीं, उसमें पंखे वगैरह, लाइट वगैरह की प्रॉपर व्यवस्था है कि नहीं, ये आप ज़रूर देख लें। उसके बाद ही आप बार्गेनिंग करें। अगर सुविधाएँ हैं
तो फिर आपको बार्गेनिंग करने में अगर सुविधाएँ नहीं है और आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप छोड़ सकते हैं होटल, दूसरे होटल देख सकते हैं, बहुत सारे होटल होते हैं। इसलिए चीज़ों को देख लें, और अगर आप पॉकेट फ्रेंडली चाहते हैं कि आपको होटल मिले तो जो कहीं आप जा रहे हैं तो वहाँ की जो मॉल रोड है, मेन रोड्स हैं, जो जहाँ पे थोड़ा सा मेन रोड पे थोड़ा सा महंगे होते हैं होटल, क्योंकि सब कोई वहीं पे जाना चाहता है और सबकी नज़र वहीं पे, तो थोड़ा सा आप उनसे हट जाएंगे तो पॉकेट फ्रेंडली बजट में आपको होटल मिल जाएंगे। और उसके बाद जब आप होटल पहुंच जाते तो अगले दिन आपको तय होना होता है शेड्यूल कि आपको कहाँ और कैसे जाना है, किन किन स्थानों पे आप घूमना चाहते हैं। तो इसके पहले जब आप घर से निकल रहे हो तो आप गूगल कर लें या यूट्यूब से आप चीज़ों को सर्च कर लें कि जिस डिस्ट्रिक्ट या जिस डेस्टिनेशन पे आप जा रहे हैं वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो घूमने लायक हैं, जहाँ पर आप जाकर घूम सकते हैं, देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो उनका एक पेपर पे आप पॉइंट आउट कर लें कि इन जगहों पे आपको जाना है। 4 से 5 जगहों का आप पॉइंट आउट कर लें और शॉर्ट आउट कर लें कि आप इन जगहों पे जाना चाहते हैं जो बहुत फेमस है, जहाँ पे जाने के बाद आप परिवार के साथ आनंद आएगा। और रूट इस तरह कीजिए कि एक ही दिशा में हो। अलग अलग दिशाओं में होने पे थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है कि आपको फिर पता नहीं चल पाता है कि आप पता चले एक पूरब में एक पश्चिम में और वहाँ पे आपका समय लॉस हो जाता है। तो कोशिश करें कि A, B, C, D जो भी पॉइंट 1, 2, 3 पॉइंट आप तय करते हैं डेस्टिनेशन के घूमने के, वो एक ही दिशा में हो। ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे आपको 5 से 6 घंटे का समय लग सकता है। लास्ट संडे का दिन हो, आप उस दिन एक्सप्लोर करें और उससे निकलने से पहले आप अपने बैग पैक कर लें, क्योंकि संडे को आपको वापस भी आना रहता है अपने घर के लिए। तो आप पहले मॉर्निंग में जैसे ही होटल छोड़ रहे हो तो आप वहाँ से पैक कर लें, नाश्ता पानी कर लें, उसका निकल जाएँ। शाम होने से पहले आप वापस आ जाएँ विद इन टाइम पीरियड कि 4 से 5 बजे तक आप होटल पे आ गए। अपने पैक करने से पहले कुछ रह गया आप उसको दोबारा पैक कर लिया और फिर आप अपना पैक करके समय रहते ही आपने अपने होटल से चेकआउट कर लिया और निकल गए। अगर हाँ नेक्स्ट डे अगर आप 12 बजे के बाद चेकआउट करते हैं तो कहीं कहीं आपको फिर नेक्स्ट डे का भी पेमेंट करना पड़ता है। तो कोशिश करें अगर आप अपनी टैक्सी या फेयर से हैं तो होटल को संडे के दिन आप 12 बजे से पहले ही चेकआउट कर लें और सारा लगेज अपनी गाड़ी में रख लें और दिन भर घूमें और जब आपको जहाँ से मर्जी हो वहाँ निकल जाए। तो इससे एक दिन का आपके फेयर भी बच जाएगा होटल का। तो शाम से पहले ही चेकआउट कर लीजिए, 12 बजे चेकआउट कर दीजिए और उससे आपका नेक्स्ट डे का जो फेयर है जिसमें आपको रुकना नहीं है, आपको वापस जाना है, तो वहाँ भी आपको बच जाएगा। तो इस तरह आपका सही बजट में फ्रेंडली ट्रिप और आप पूरी तरह से इंजॉय कर पाएंगे। और आशा है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी और उम्मीद है कि इससे आपको लाभ मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा चैनल गौरव ग्लोबल 0.22 है और हमारे सपोर्ट करें। थैंक यू।